हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बॉटनी का है वायरस, जिसमें आपको इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, यानी कि प्रीवियसली ईयर में जो पूछे गए सवाल हैं। इस चैप्टर को मैंने थ्योरेटिकली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। जो भी बच्चे ऐप पर रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से, वो प्रॉपर अच्छे से पढ़े तो आंसर भी अच्छे से करेंगे। बाकी अगर आप नहीं भी किए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, प्रॉपर आंसर बताऊँगा और उसको आपको समझाऊँगा क्या कैसे है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज्ड वाज, यानी प्रथम बार क्रिस्टलाइज किया गया विषाणु था। तो सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज किया गया विषाणु है ना, कौन था? इन्फ्लुएंजा वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस, टोबैको मोज़ेइक वायरस, टोमेटो मोज़ेइक वायरस। बताइए, पहला जो क्रिस्टलाइज किया गया वायरस था, जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी में भी है, तो टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेइक वायरस था, है ना। टोबैको प्लांट में जो टोबैको मोज़ेइक डिजीज़ होता है उसके लिए कारक था। सबसे पहली बार यही वायरस का खोज किया गया था। एंड टोबैको मोज़ेइक वायरस, ध्यान रखना इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, चूँकि ये प्लांट वायरस है ना। ये किस में पाया जाता है? प्लांट में, टोबैको नाम का तंबाकू के प्लांट में पाया जाता है। और इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। क्या है? आरएनए है। ध्यान रखिएगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। एंड प्रोटीन की ये जो कैप्सिड बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आरएनए प्लस प्रोटीन। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, एंड जो कैप्सिड है ये बना होता है प्रोटीन से। ठीक है, तो टोबैको मोज़ेइक वायरस यानी टीएमवी जो है, ये आपका कहीं ना कहीं किस तरीके का है? आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ वायरस है, तंबाकू का चितेरा विषाणु। ठीक है, फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज्ड वाज टोबैको मोज़ेइक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेइक वायरस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, वायरस आर केमिकली मेड अप ऑफ। वायरस बने होते हैं रासायनिक रूप से, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताओ भैया, वायरस आर केमिकली मेड अप ऑफ, यानी वायरस केमिकली रासायनिक रूप से किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, बताइए, लिपिड, न्यूक्लियोप्रोटीन या प्रोटीन से, यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लियोप्रोटीन या प्रोटीन से। तो वायरस का अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो कोई भी वायरस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और उसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और न्यूक्लिक एसिड में भी या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं होगा, कोई एक। कहते हैं ना डीएनए वायरस या आरएनए वायरस, जैसे कोविड आरएनए वायरस है। तो इसीलिए आप न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन को एक वर्ड में कह सकते हो कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, वायरस किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है वायरस। ठीक है, चलो। एंड अगर बात किया जाए वायरस के बारे में, जो आप जान रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वायराइड्स होते हैं, वायरस का छोटा भाई है वायराइड्स, तो एक्चुअली वायराइड्स में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिर्फ प्रोटीन भी नहीं होता है। ध्यान रखना, वायराइड्स में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एकल सूत्री आरएनए से बना हुआ इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। एंड जो प्रियॉन्स, तीन चीज है आपको, प्रियॉन्स, तो प्रियॉन्स सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ छोटा सा स्ट्रक्चर है, सिर्फ प्रोटीन, है ना, सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। यानी वायरस दो चीज़ें, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, वायराइड सिर्फ आरएनए और प्रियॉन्स सिर्फ प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, अगर बात करें अब किसका खोज किसने किया था, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे वायरस का खोज दमित्री इवानोवस्की ने किया था, दमित्री इवानो, है ना, इवानोवस्की ने किया था, दमित्री इवानोवस्की ने किया था। जबकि वायराइड का खोज किया था टीओ डायनियर साहब ने। किसने किया था? टीओ डायनियर ने। प्रियॉन्स का खोज प्रूसिनर ने किया था, प्रूसिनर्स ने किया था प्रियॉन्स का खोज। ठीक है,
तो कह रहा है वायरस केमिकली बने होते हैं, तो इसके आधार पर यहाँ आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियो प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो वायरस जो है वो केमिकली बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से। ओके, कह रहा है क्वेश्चन, प्लांट वायरसेस मेनली यूजुअली कंटेन, यानी जो जितने भी पादप विषाणु होते हैं उसमें ज़्यादातर कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है? तो वायरस में या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों तो होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। अब प्लांट वायरस की बात कर रहे हैं, तो पौधों में पाया जाने वाला वायरस ज़्यादातर आरएनए वायरस होता है, ज़्यादातर वो आरएनए वायरस होता है, यानी कि जो पौधों में पाया जाने वाला वायरस होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड रानी यादव, गुलशन निशा, है ना, अनुराग वर्मा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है, वायरसेस फाउंड ऑन एल्गी आर कॉल्ड, यानी शैवाल पर पाए जाने वाले विषाणु कहलाते हैं। शैवाल पर पाए जाने वाले विषाणु, मैंने बताया था कि आपके लास्ट में फेज लग जाए यानी वायरस, तो शैवाल पर अटैक करने वाला जो वायरस होता है उसमें पाया जाने वाला वायरस फाइकोफेजेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइकोफेजेज, क्योंकि शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। एल्गी के लिए फाइको वर्ड यूज होता है, फाइको, है ना, फाइकोलॉजी। तो फाइको जो एल्गी पर अटैक करने वाले वायरस होते हैं वो फाइकोफाइजेज होते हैं। एंड साइनोफाइजेज किस पर काम करता है बताओ? तो साइनोफाइजेज आपके साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जिसको एक्चुअली वो बैक्टीरिया नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन, है ना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका नाम साइनोबैक्टीरिया भी होता है, जो कि एक्चुअली एक बैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया पे अटैक करने वाला जो वायरस होता है वो साइनोफाइजी कहलाता है, वो साइनोफेजेज कहलाता है। लेकिन फाइकोफेजेज में एल्गी पर अटैक करने वाला फाइकोफेजेज हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेजेज वाज मेड बाय, यानी जीवाणु भोजियों का खोज किसने किया था? ध्यान से देखिएगा कि जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? टेडपोल के आकार का, ध्यान रखना, टेडपोल के आकार का होता है। टेडपोल मतलब क्या होता है? मेढक के बच्चा यानी लार्वा को टेडपोल कहते हैं। ये जो बैक्टीरियोफेज आप देख रहे हैं एक्चुअली बैक्टीरिया पे अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? बैक्टीरिया पर। गंगा जल जो होता है, गंगा जल क्यों नहीं खराब होता है? चूँकि वैज्ञानिक के जब रिसर्च किया गया तो रिसर्च में पाया गया कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेजेज पाए जाते हैं। तो गंगा में जल में जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको खाने का काम करता है बैक्टीरियोफेजेज। तो बैक्टीरियोफेजेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करके, या बैक्टीरिया को ईटर, बैक्टीरिया ईटर यानी कि आपको जीवाणु को खाने वाले, है ना, इसी को हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसका खोज किसने किया था? तो टी वॉट, मॉरिस इवानोवस्की या फिर स्टेनले, बताइए। तो अगर बोलेगा बैक्टीरियोफेज का खोज तो टी वॉट ने। किसने किया था? टी वॉट ने, है ना, यानी कि ट्वार्ट द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा किसका? बैक्टीरियोफेज का खोज। अब आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जो भी बच्चे YouTube पर इस क्लास को देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि अगर आप भी पूरा सिलेबस तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ प्रॉपर अच्छे से लाइव क्लासेस भी, तो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल बैच आपका ला दिया गया है उदित फार्मेसी के ऐप पर, जहां आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलता है पूरे सिलेबस का, डेली लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, ई बुक PDF नोट्स मिलता है, टॉपिक वाइज MCQ का टेस्ट होता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी एग्जाम टाइम पर कराया जाएगा। एंड प्रीवियस पेपर पे पूरा पैटर्न क्लास हम लोग चलता है, तो प्रीवियस पेपर के आधार पर चलता है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो बेहिचक आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज में आ सकते हैं, जिसका प्राइस 499 है, यानी कि मात्र 499 रुपये खर्च करके आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं एंड फार्मेसी में बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। अगर जिनको इंटरेस्टेड हैं, जिनको ज्वाइन करना है, उनके लिए करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाइएगा, उदित फार्मेसी सर्च कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। एंड लॉगिन करने के बाद जब कोर्सेज वाले सेक्शन में आएंगे तो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिख जाएगा, जिसकी प्राइस भले अभी 699 दिख रही है, लेकिन मात्र 499 में अभी आपको मिल जाएगा, ऑफर में चल रहा है। तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड जिनको जो भी दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम कंप्लीटली हेल्प करेगी कोई भी जानकारी के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैनी वर्टिब्रे, बहुत सारे वर्टिब्रे में सब्सटेंस रिलीज होता है जो रजिस्ट करता है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन, यानी किसी सेल में अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वायरस के रेप्लिकेशन को रजिस्ट करता है, रोकता है, यानी एंटीवायरल सब्सटेंस कौन सा है बताओ?
तो इंटरफेरॉन यानी कि अनेक कशेरुकियों जिसमें विषाणु संक्रमण के प्रतिक्रिया हेतु विषाणुओं के गुणन का प्रतिरोध करने के लिए प्रति विषाणु एंटीवायरल पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है? इंटरफेरॉन कहलाता है। विरियन, एंटीजेन, एंटीविरिन कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? तो ध्यान रखना, वो आपका इंटरफेरॉन कहलाता है, वो आपका इंटरफेरॉन कहलाता है। यानी जब भी, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई सेल है जिस पर अगर वायरस का अटैक हुआ है, तो वायरस का अटैक करने के बाद सबसे पहला काम होता है आपके बॉडी में मल्टीप्लाई करना, है ना, मल्टीप्लाई करना, अपना संख्या बढ़ाना। तो एक्चुअली जो अटैक किया हुआ वायरस होता है वो आपका एक प्रोटीन रिलीज करता है, इंटरफेरॉन। एंड जो भी अनअटैक्ड सेल है, अनअटैक्ड मतलब जो भी सेफ सेल है अभी जिस पर अटैक नहीं हुआ है, उस सेल के पास ये भेज देता है, ताकि वो तैयार हो जाता है सेल की भैया हमरे में वायरस आने वाला है, तो ये एंटीबॉडी बना के तैयार रखेगा। तो इंटरफेरॉन एक प्रकार का एंटीवायरल सब्सटेंस है जो कि सेल के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। इंटरफेरॉन एक क्या है? एंटीवायरल सब्सटेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन। क्या कह रहा है? क्या विषाणु संक्रमण से प्रतिक्रिया हेतु बनने वाले विषाणु के गुणन का प्रतिरोध, विषाणु के मल्टीप्लिकेशन को प्रतिरोध करता है, तो आपके बॉडी में है इंटरफेरॉन, जिसकी खोज आइजैक साहब ने किया था। किसने किया था? आइजैक साहब ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, द ग्रुप ऑफ वायरसेज दैट अटैक्स ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड। विषाणुओं का वह समूह जो नीले हरे शैवाल पर आक्रमण करता है वो क्या कहलाएगा? बताओ। विषाणुओं का वह समूह जो कि किस पर अटैक कर रहा है? नीले हरे शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया पर अटैक करने वाले क्या कहलाएंगे? साइनोफेजेज, बैक्टीरियोफेजेज, फेजेज या मोजाइक वायरस। बताओ। तो हमने बताया था कि लास्ट में फेजेज यानी वायरस, और जो साइनोबैक्टीरिया के अटैक करने वाला साइनोफेजेज। बैक्टीरियोफेजेज किस पर अटैक करेगा? बैक्टीरिया पर, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया उसी को कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया पर एक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं वो साइनोफेजेज कहलाएंगे। वो क्या कहलाएगा? साइनोफेजेज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी इज। सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन कौन सा है? कोशिका सिद्धांत के निम्न में से कौन एक अपवाद है? बताओ। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स या वायरस। ये सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो सेल से बना होता है, लेकिन ये ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ए सेल्यूलर है। और सेल्यूलर जब है ही नहीं तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन यही हो जाएगा। यानी कोशिका सिद्धांत के निम्न में से कौन से एक अपवाद है? तो विषाणु, वायरस। वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, ठीक है। कह रहा द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेज इन ह्यूमन इज। मनुष्य में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग होता है। बताओ। मनुष्य में, कह रहा है द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेज इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। कोलेरा, तो कोलेरा, पोलियो, वुपिंग कफ, प्लेग। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसका कॉजेटिव एजेंट क्या है ना। ध्यान से सुनिएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा वायरस, कौन सा इसमें से जो वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। तो कोलेरा एक्चुअली क्या है? विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया होता है, तो ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, ये आंसर होगा नहीं। पोलियो वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, ठीक है। वुपिंग कफ, तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है ना। तो यर्सीनिया पैक्टिस के कारण होता है प्लेग, ध्यान रखना। तो आपका पोलियो जो होता है ये एक वायरल डिजीज है, बाकी ये तीनों जो क्या है ना, ये तीनों एक बैक्टीरियल डिजीज है। ध्यान रखिएगा कि कौन सा डिजीज वायरस के द्वारा होता है। तो ये पोलियो जो है ये आपका कहीं ना कहीं वायरल डिजीज है, ये आपका वायरल डिजीज है, ठीक है। चलो, कह रहा है अ बैक्टीरियोफेजेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स। एक जीवाणु भोजी पहचाना जा सकता है अपनी। बताओ। एक जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स। जो भी बैक्टीरियोफेज हैं वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है बैक्टीरियोफेज को किसके द्वारा? बताओ। रोहम्बोडियल शेप, टैडपोल शेप, इरेगुलर शेप, या फिर ब्यूटीफुल राउंड शेप। तो जितने भी बैक्टीरियोफेज होते हैं वो ऐसा होता है, टेडपोल के आकार का होता है। मैंने बताया था टेडपोल के आकार का, यानी कि मेढक के लार्वा के आकार का होता है। तो उसको टेडपोल शेप से आप पहचान सकते हैं। टेडपोल यानी कि मेढक के बच्चा के द्वारा, है ना, मेढक के बच्चा के समान होता है। टेडपोल किसको कहते हैं?
लार्वा ऑफ फ्रॉग, है ना, मेढक के बच्चा को कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इसमें से निम्न में से कौन सा मानव विषाणु जनित रोग नहीं है। अक्सर एग्जाम में सवाल आता है कि बताओ यह विषाणु जनित रोग है नहीं है, कौन सा है नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में वायरल डिजीज कौन सा नहीं है। कोल्ड, सिफिलिस, पोलियोमाइलाइटिस या एन्सेफ्लाइटिस। तो ध्यान रखना जो कोल्ड होता है वो राइनो वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस, तो ये वायरल डिजीज है। आपका जो सिफिलिस है ये आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है, सिफिलिस। बाकी पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण, एन्सेफ्लाइटिस एन्सेफ्लोकोकस ये भी वायरल डिजीज है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, सिफिलिस। ये एक कहीं ना कहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। वायरस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज, वायरस को निर्जीव माने जाते हैं, क्यों। वायरस निर्जीव माना जाता है, क्यों। तो वायरस निर्जीव क्यों माना जाता है, क्योंकि ये म्यूटेशन कर सकता है, दे कैन अंडरगो म्यूटेशन, इसमें उत्परिवर्तन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस वजह से तो ये तो अच्छा होता है ना भाई, मतलब कहीं ना कहीं उत्परिवर्तन हो रहा है तो लिविंग का पहचान है। नॉन लिविंग क्यों कहा जाए, दे कैन ग्रो, हाँ ग्रो तो कर सकता है। नॉन लिविंग कहने का कारण इसलिए क्योंकि इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी कि ये जब बाहर होता है शरीर से ये क्रिस्टल के फॉर्म में, रवे के फॉर्म में नॉन लिविंग हो जाता है ना। तो आंसर हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, एंजाइम्स किस में एब्सेंट होता है, फंगाई, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्स या वायरसेस। बताओ एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम्स किस में अनुपस्थित होता है। तो एंजाइम्स ध्यान रखना वायरस का पहचान नहीं है, वायरस में नहीं होता है, वायरस में एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजेज कंटेन, बैक्टीरियोफेजेज यानी जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेजेज में होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज में कार्बन, हाइड्रोजन, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो कोई भी वायरस हो उसमें तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन तो होगा ही, तो न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, है ना। नहीं वसा नहीं होता है, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, ये सब जो बना हुआ है प्रोटीन का बना हुआ है और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड है ना। चलो नेक्स्ट है द वायरस काउजिंग टोबैको मोज़ेइक डिजीज कंटेन, जो तंबाकू के चितारा रोग का विषाणु यानी टोबैको मोज़ेइक जो वायरस है उसमें आपका जो होता है वो क्या पाया जाता है। देखो कोई भी वायरस हो उसमें दो चीज़, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए या तो आरएनए, कोई दो चीज़ नहीं हो सकता है। और खास करके टीएमबी में हमने बताया था आरएनए होता है। तो आरएनए तथा प्रोटीन, डीएनए आरएनए तो दोनों नहीं होगा, डीएनए प्रोटीन नहीं होगा, ओनली प्रोटीन तो नहीं होगा, आरएनए और प्रोटीन होता है, आरएनए तथा प्रोटीन। आरएनए तथा प्रोटीन जो है ये आपका कहीं ना कहीं टोबैको मोज़ेइक डिजीज है ना। चलो वायरस लैक, वायरस में क्या नहीं होता है, विषाणु में निम्न में से किसका अभाव होता है। विषाणु में क्या नहीं होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, इन सभी का। विषाणु में निम्न में से किसका अभाव होता है, विषाणु में किसका अभाव होता है बताइए। तो विषाणु चूंकि ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, विषाणु कैसा स्ट्रक्चर है, ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है यानी अकोशिकीय संरचना है। एंड अकोशिकीय संरचना यानी कि कोशिका जैसा कुछ भी नहीं होता है, जैसे सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति तो कोशिका में होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ऐसा नहीं है, ऑल ऑफ दीज इसमें से कुछ भी नहीं होता है, इसमें से कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायराइड्स कंटेन, तो मैंने बोला था वायरस का छोटा भाई वायराइड होता है जो कि सिर्फ आरएनए का बना होता है और उसमें कोई भी प्रोटीन का कोट वगैरह नहीं होता है, ठीक है, जबकि प्रियॉन सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। तो वायराइड्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इज नॉट इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, एक सूत्री आरएनए जो प्रोटीन के खोल से बंद नहीं होता, यस, यानी कि एसएस आरएनए की बात हो रहा है, हाँ सिर्फ आरएनए से बना होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आंसर हो जाएगा ए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होगा नहीं, डीएनए तो होगा नहीं, आरएनए में डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉज डिजीज इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड, विषाणुओं का समूह जो जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करता है क्या कहलाता है बताओ। विषाणुओं का समूह, द ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट काउजेज डिजीज इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड, स्मट्स, बैक्टीरियो वायरवोर्स, बैक्टीरियोफेजेस। कह रहा था ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट काउज डिजीज इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में डिजीज करने वाला जो वायरस होता है वो बैक्टीरियोफेजेज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोफेजेज, जीवाणु भोजी है ना, उसको हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखिएगा है ना। तो जीवाणु भोजी वायरस कहलाता है बैक्टीरियोफेजेज। मिजेल्स इज कॉज्ड बाय, मिजेल्स किसके कारण होता है, मिजेल्स
बताइए, मिजेल्स इज कॉज्ड बाय, खसरा की बीमारी होती है तो एनिमल्स के द्वारा, राइजोपस, बैक्टीरिया, वायरस। तो मिजेल्स एक्चुअली पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, पैरामिक्सो वायरस, जो कि एक्चुअली एक प्रकार का राइनो मतलब आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वायरस के द्वारा, विषाणु द्वारा। खसरा की बीमारी होती है विषाणु के द्वारा। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, यानी चेचक होती है किसके द्वारा, फ्लाइज, वायरस, बैक्टीरिया, मॉस्किटो। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है बताओ। स्मॉल पॉक्स कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। वेरियोला वायरस तो विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज, इसमें से वायरल डिजीज कौन सा है, कौन सा विषाणु जनित रोग है। पोलियो है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है, मिजेल्स है, मम्स है, ये भी ऑप्शन होगा। स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स, ये सब कहीं ना कहीं वायरल डिजीज है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वायराइड्स कंटेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वायराइड में किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है बताओ। वायराइड वायरस का छोटा भाई है जो कि सिर्फ एस आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। बताओ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यस, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक रज्जुकीय आरएनए पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर के जितने भी पिछले 5 साल 7 साल में पूछे हुए सवाल थे, अलग अलग आपके बिहार में, यूपी में, अलग अलग स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम जो डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी के लिए होता है, बीएससी नर्सिंग के लिए होता है, उसमें पूछे हुए सवाल मैंने करवाया आपको वायरस से। काफ़ी बार पूछा गया है एंड थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आ जाइए। मोर देन अब 10K प्लस हमारे फैमिली मेम्बर हो चुके हैं इंस्टाग्राम में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है हमारे लिए। एक 10,000 मतलब समझ रहे हो कुछ, है ना। तो आप भी आ सकते हैं, अपडेटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहने के लिए आप हमारे आईडी से कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके एंड थैंक यू सो मच। और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, बहुत सारे बच्चे ऐप पर लाइव पढ़ रहे हैं, अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल करके अपनी पढ़ाई को शुरू कर लीजिए। नहीं तो उदित फार्मेसी के हेल्पलाइन नंबर को सेव करके रख लीजिए। ये नंबर है 9219303100, जहाँ पर आप अपना कॉल करके समस्या का जो भी समस्या हो, जो भी मन में डाउट हो, क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी एंड थैंक यू सो मच अगेन। एंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में। थैंक यू, ओके, बाय बाय।